श्री रामचंद्र मानस से पाठ सुनते हैं और रात्रिकालीन सत्संग में भजन की प्रार्थना रहती है। सुबह में वेद उपनिषद का पाठ इसलिए किया जाता है कि संत मत वेद के अनुकूल मत है। इनका जो विचार है वेद के अनुकूल विचार है। कोई भी काम अगर 10 आदमी के द्वारा 10 पंचों के द्वारा कोई भी बात का निर्णय होता है तो सब आदमी उसको मानते हैं। कोई एक आदमी कोई बात कहता है तो हम आप उसको मानते हैं और नहीं भी मानते। लेकिन जब 10-20 आदमी सब कोई एक साथ अगर विचार करके कहते हैं तो प्रायः हम लोग उसको मानते हैं। यहाँ पर पंच के रूप में महापुरुष है, संत महापुरुष पंचों के रूप में है। और गुरु महाराज जी सबके वचन का, सबके वाणी का संग्रह करके दिखलाए कि देखो जो वेद कहते हैं वही बात उपनिषद कहते हैं, वही बात संत महात्मा कहते हैं, विद्वान कहते हैं। मतलब बाहरी दिखावा अलग अलग है, बाहरी पूजा पाठ अलग अलग है, लेकिन भीतर जाने में जब अंदर हम आप जाते हैं तो सबके लिए एक ही रास्ता होता है। जैसे चाहे भारत के लोग हों या विदेश के लोग हों, जैसे मुंह सबके लिए एक ही है, मुंह से ही भोजन करते हैं। चाहे भारत के लोग हों या विदेश के लोग हों, सब कोई मुंह से ही खाते हैं, आंख से ही सब कोई देखते हैं, कान से ही सब कोई सुनते हैं, नाक से ही सब कोई गंध लेते हैं, जिह्वा से ही स्वाद ग्रहण करते हैं, चमड़ा से ही स्पर्श करते हैं। जैसे भारत के लोग ये पांचों इंद्रियां से, पांचों ज्ञानेंद्रियां से, पांचों विषयों का आनंद लेता है, वैसे विदेश वाले भी। इसी तरह से परमात्मा के पास जाने के लिए भी गुरु महाराज जी कहते एक ही रास्ता है, दो नहीं है। बाहर में उपासना अलग अलग है। कोई राम की उपासना करते हैं, कोई कृष्ण की उपासना करते हैं, कोई शिव की उपासना करते हैं, कोई काली दुर्गा की उपासना करते हैं, कोई संत महात्मा की कहे हुए अनुसार चलते हैं। लेकिन सभी पंथ पंथाई के बात को अगर हटा करके मूल भित्ति पर विचार किया जाए तो सबका एक ही मत होता है कि सबका ईश्वर एक है, उसके पास जाने के लिए रास्ता भी एक है और वह बाहर नहीं सबके भीतर है, सबके अंदर में वह रास्ता है। इसलिए कि हम आप शरीर के अंदर में रहते हैं, बाहर में नहीं रहते। हम भी शरीर के अंदर में हैं, परमात्मा भी हमारे शरीर के अंदर में है। इसीलिए बाहर में जहां कहीं भी हम जाते हैं, बाहर सहारा है लेकिन सर्वस्व नहीं है। मंदिर एक सहारा है लेकिन मंदिर सर्वस्व नहीं है। मंदिर में जाकर के हमारे अंदर में अच्छी वृत्ति होती है, मंदिर साफ सुथरा रहता है, पवित्र रहता है। वहां जाने के बाद मन हम आपका पवित्र होता है। लेकिन इससे मतलब ये नहीं है कि मंदिर में भगवान मिल जाते हैं। हाँ, मंदिर में भगवान मिलते हैं, लेकिन जो ईश्वर का बनाया हुआ मंदिर है उसमें भगवान मिलते हैं। ईश्वर का बनाया हुआ मंदिर ये 3.5 हाथ का है। हम लोगों का जो ये शरीर देखने में आता है ये 3.5 हाथ का ईश्वर के द्वारा बनाया गया मंदिर है।
और इसी ईश्वर के द्वारा बनाया गया मंदिर में परमात्मा का दर्शन होता है। आज तक भी किसी को दर्शन हुआ या आगे भी किसी को होगा, इसी मंदिर के अंदर होगा। इसलिए बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, अंदर धंसने की आवश्यकता है। और कर्म हम लोगों का कैसा होता है, इस पर जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारे अंदर जो बैठे हुए परमात्मा है उसको हम कभी नहीं देख सकते हैं। इसी कर्म के आधार पर अभी का पाठ हुआ है। हम आप सुन रहे थे कि राम जी को वनवास हुआ, श्री राम जी को वनवास होता है। वनवास तो होता है राम जी को, लेकिन उसके साथ उनकी धर्म पत्नी सीता भी चल देती है। कहते हैं अगर पति वनवन में भटकेंगे तो मैं क्यों राज घराने में रहूं, राज का ऐसा आराम लूं। पति हमारे दुख में रहेंगे तो मैं भी उनके साथ दुख में रहूंगी। सीता जी भी तैयार हो जाती है। राम जी समझाते हैं कि देखो सीते, वनवास हमको हुआ है, तुमको नहीं हुआ, इसलिए तुम मत जाओ। लेकिन सीता जी कहती है कि पतिदेव, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं। प्राणनाथ वनवास में रहेंगे और मैं अयोध्या में रहूंगी, यह कब संभव है? प्राणनाथ जहां है वहां प्राण है, तो जैसे प्राणनाथ यहां से जाएंगे तो प्राण भी तो आपके साथ चले जाएंगे, ये शरीर बचा हुआ रहेगा, तो खाली शरीर बचने से क्या फायदा? तो राम जी समझाते हैं, लेकिन सीता नहीं मानती है। अंत में भगवान राम कहते हैं अच्छा ठीक है, सास ससुर से आज्ञा ले लो। सीता जी सास ससुर से आज्ञा लेती है। उसके बाद लक्ष्मण जी को मालूम होता है कि भैया वनवास को जा रहा है, तो लक्ष्मण जी भी गए और राम जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आप वनवास जा रहे हैं? बोले कि हाँ लक्ष्मण, मैं वनवास जा रहा हूं। अभी भरत और शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है, माता पिता को संतावना देने वाले अभी कोई नहीं है, इसलिए तुम यहाँ रहो, माता पिता को संतावना देते रहना, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, जब से मेरा जन्म हुआ है अभी तक अगर मैं किसी को माता पिता समझा तो आपके सिवा मुझे कोई माता पिता नहीं दिखाई पड़ता है। आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, इसलिए आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए अपने साथ वन को चलने के लिए। राम जी देखते हैं कि लक्ष्मण भी मानने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, कम से कम अपनी माँ से तो आज्ञा ले लो। लक्ष्मण गए माँ सुमित्रा के पास कि पता नहीं माँ आज्ञा देंगे या नहीं देंगे। सौतेली माँ, दोनों की माँ एक नहीं थी, सौतेली थी, लेकिन जैसे ही अपने माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भैया वनवास को जा रहे हैं, इसलिए मैं भी जाना चाहता हूं। माँ सुमित्रा कहते बेटा, जब राम वनवास को जा रहा है तो तुम्हारा यहां पर क्या काम? तुम भी जाओ। बेटा, मैं इस जन्म की तुम्हारी माँ हूं, महाराज दशरथ इस जन्म के पिता हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर के अगर कोई माता पिता है वह राम और सीता है। ये तुम्हारे जन्म जन्मांतर के माता पिता हैं, इसलिए बेटा इस ढंग से सेवा करना कि राम जी को स्वप्न में भी दुख ना हो। बोले माँ, जब तक मैं जगा हुआ रहूंगा तब तक तो भैया भाभी की सेवा करूंगा, लेकिन वे लोग जब सो जाएंगे तब तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे सामने में प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा ही नहीं। नींद कब आती है? जब हम लोग भोजन कर लेते हैं, भरपेट भोजन कर लेते हैं, तब सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। नींद आती है भोजन करने पर। बोले कि आज दिन से मैं भोजन ही नहीं करूंगा, 14 वर्ष तक भोजन ही नहीं करूंगा। साथ साथ ब्रह्मचर्य की कमी होती है तो आलस विशेष आता है, ब्रह्मचर्य की कमी होने के कारण विशेष आलस आता है, तो आज दिन से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। लक्ष्मण जी
ये 3 प्रतिज्ञा करते हैं और उसके बाद मां से आज्ञा लेते हैं और तीनों राम, लक्ष्मण और सीता पहले दिन तमसा नदी के किनारे व्यतीत किए। बहुत प्रजा भी उनके साथ थी। प्रजा भी कहती थी कि राम जी जब जाएंगे वनवास, हम लोग भी उनके साथ जाएंगे, हम लोग भी वन में ही रहेंगे। लेकिन राम जी सोचे कि कैसे होगा, वनवास तो हमको मिला। उसके बाद भी 2 विशेष करके आ गया, सीता और लक्ष्मण। ये सब के सब प्रजा कहाँ रहेगी, बड़ा तकलीफ उठाना पड़ेगा। इसलिए 12 बजे रात को जब बिल्कुल सब सो गए तो सुमंत से कहते हैं कि रथ को इस ढंग से निकालो कि लोगों को पता नहीं लगे कि किस रास्ते से ये लोग गए हैं। तो वहां पर तमसा नदी पार किए, जाते हैं श्रृंगवेरपुर, जहां पर राम जी के मित्र रहते थे। निषाद नाम का भगवान श्री राम के मित्र थे। वहां गए, निषाद राज बहुत आवभगत करते हैं, स्वागत करते हैं और कहते हैं मित्र चलो मेरे यहाँ। बोले कि किसी के यहाँ जाने की आज्ञा नहीं है। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश बना करके और 14 वर्ष तक वनवास मिला है, घरवास नहीं। तो वहीं पर व्यवस्था कर देते हैं। सूखी पत्ती, शीशम के सूखी पत्ती को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। सीताराम जी रात में वहीं पर विश्राम करने लग जाते हैं। लक्ष्मण जी और घोड़ेशाद दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और आपस में चर्चा चलाते हैं। जहां पर जो घटना घटती है लोगों के मुंह से वही बात निकलती है। कहीं पर कोई गांव घर में कोई घटना घटती है तो लोग उसी की चर्चा करते हैं। जहां पर 5-10 आदमी बैठते हैं चर्चा उसी की होती है। तो घोड़ेशाद भी चर्चा करते हैं सामने देख करके कि कितना सुकुमार राजकुमार राम जी और राजकुमारी सीता जी जो सब दिन सुख में रहे, और आज देखो कैसे शीशम के पत्ते पर पराया जैसे, बेगाना जैसे जंगल में सोए हुए हैं। अर्थात केकई ने अच्छा नहीं की। केकई को ऐसा नहीं करना चाहिए कि इस उम्र में, भरी जवानी में वनवास दी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जी कोमल और मधुर वाणी से बोले। कहते हैं ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रस में शान करके बोलते हैं। ज्ञान किसको कहते हैं? जानने को। क्या जानने को? जो नहीं जानते। क्या नहीं जानते? माया इसना आप कहां जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष पद सर्व पर माया प्रेरक सी। जो अपने को नहीं जानते हैं, परमात्मा को नहीं जानते हैं, माया को नहीं जानते हैं, उसी को जीव कहते हैं, और बंधन और मुक्ति को देने वाले को पीर कहते हैं, अर्थात परमात्मा कहते हैं। तो कहने का मतलब जो अपने को नहीं जानते हैं इसी का नाम है अज्ञान, और जो अपने को जान गए इसी का नाम है ज्ञान। तो ज्ञान, वैराग्य। वैराग्य जब संसार के हर एक विषय से आपकी विरक्ति हो जाती है, सब कुछ रहते हुए भी संसार की कोई भोग विलास की आपके अंदर इच्छा नहीं रहती है, भोग विलास से बिल्कुल आप ऊपर उठ जाते हैं, आपके अंदर में संसार की कोई कामना नहीं रहती है, इसी का नाम है वैराग्य। चाहे आप वैरागी कपड़ा पहने या ना पहने, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन मन से अगर आपके अंदर में वैराग्य है, अर्थात भोग वस्तु के प्रति आपकी थोड़ी सी भी इच्छा नहीं जाती है, इसी का नाम है वैराग्य। तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति। भक्ति कहते हैं सेवा को।
जिससे सेव्य खुश हो जाए वही उसकी भक्ति है। तो ये 3 चीज शांत करके लक्ष्मण जी बोले। एक बार कुप्पा घाट आश्रम में गुरु महाराज जी के दर्शनार्थ एक पंजाब से सरदार जी आए। सरदार जी पंजाब में उसको कहते हैं जो बड़े पैसे वाले होते हैं, प्रतिष्ठा वाले होते हैं। गांव समाज में जिसकी विशेष प्रतिष्ठा रहती है उसको पंजाब में सरदार कहते हैं। हम लोगों के यहाँ तो जो घोंघा सितवा जाते हैं बिछने के लिए उसको सरदार कहते हैं, लेकिन वहां पर ऐसी बात नहीं। प्रतिष्ठित आदमी को, विशेष धनवान आदमी को वहां पर सरदार जी कहते हैं। वे सरदार जी गुरु महाराज जी के दर्शनार्थ कुप्पा घाट पधारे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं जलपान का समय था, सुबह 8-9 बजे का समय था। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सरदार जी को कुछ जलपान कराइए रेडीमेड। हमारे बिहार की रेडीमेड जलपान क्या है जानते हैं? दही चूड़ा। हमारे बिहार की ये तो ध्यान का जो दल देते हैं, ये तो मतलब एक पेट भरने का नियम लोग बना दे, उसको कहते ध्यान का दल। लेकिन ये पेट भरने की चीज है, जलपान है, ये भोजन नहीं है। अब महात्मा लोग 9-10 बजे जाते हैं, एकदम नाक तक खा लेते हैं। ये मतलब प्रसाद नहीं होता है। लोग इसको दूसरा चीज दे दिए हैं कि ध्यान का दल मतलब दही चूड़ा भरपेट खा लो, इसी का नाम है ध्यान। लेकिन ध्यान एकांत में, अकेले में, शांत में किया जाता है। मन जिसे परमात्मा से मिलने के लिए हम आप चलते हैं, इसी का नाम है ध्यान। तो ये ध्यान जो है, आई दही चूड़ा रेडीमेड व्यवस्था, गुरु महाराज जी बोले कि इनको जलपान कराइए। तो एक थाली में चूड़ा धो करके फुलाया हुआ चूड़ा दिए, एक कटोरी में दही दिए और एक छोटा कोली में थोड़ा मतलब शक्कर भी दिए। तो सरदार जी क्या करते हैं, तो चूड़ा 1 चम्मच मुंह में लेते हैं, बढ़िया नहीं लगा। उसके बाद दही 1 चम्मच लेते, कहते ये भी पूरा बढ़िया नहीं लगा। जब शक्कर लेते हैं, कहते हाँ ये बढ़िया लगा। तो सेवक देख रहे थे, बोले कि सरदार जी ऐसे बढ़िया नहीं लगेगा, तीनों को एक बार सान दीजिए। चूड़ा, दही, शक्कर, तीनों को बढ़िया से सान दीजिए, उसके बाद खाइए। जब तीनों को सान करके सरदार जी मुंह में लिए, बोले कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। वैसे ही ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों को सान करके बहुत बढ़िया स्वाद बना करके लक्ष्मण जी गोहनिषाद से कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदु पानी, ज्ञान विराग भगति रस साने, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सुन भ्राता। कहते हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। आप कहिएगा कि राम जी का कौन ऐसा कर्म था जिस कर्म के कारण आज वन वन भटक रहे हैं, राजकुमार होते हुए भी, सारी व्यवस्था होते हुए भी आज राम जी वन में भटक रहे हैं। ऐसा आपके मन में सवाल आएगा, और सवाल होना भी चाहिए। तो एक समय की बात है जिस समय में नारद जी बद्री नारायण गए थे टहलने के लिए, घूमने के लिए, और वहां जाने के बाद नारद जी देखते बड़ा शांत एकांत है, बहुत सुंदर एरिया है, हिमालय वाला मतलब जगह था, बर्फीली जगह था, ठंडा ठंडा मौसम था। नारद जी के मन में होता है कि क्यों नहीं थोड़ा एकांत का आनंद ले।
अर्थात थोड़ा परमात्मा की ध्यान कर लें, परमात्मा का ध्यान करें। तो नारद जी बैठ गए ध्यान करने के लिए। ध्यान करने के लिए बैठ गए तो उसका मन ध्यान में एकाग्र हो गया, मन शांत हो गया, एकांत हो गया, मन अंदर में उसको बड़ा आनंद मिलने लगा। कई दिन तक बैठे रह गए। यह देख करके इंद्र के मन में हुआ कि शायद ये तपस्या करके मेरे राज्य को न छीन ले, इंद्रासन न छीन ले। इसलिए इंद्र के मन में डर होता है और वे ससन्य कामदेव को भेजे कि जाओ नारद जी के ध्यान में बाधा डालो। तो कामदेव सेना के साथ आए और विघ्न बाधा डालने लगे। इस पर नारद जी लेकिन ध्यान में टस से मस नहीं हुए, एकदम ध्यान में लगे रहे, अंतर्मुखी हो गए। बाद में जब इसका ध्यान टूटा, उसके बाद कामदेव आए और कहते हैं कि हमको क्षमा कर दीजिए, हमको क्षमा कर दीजिए, हमने आपके ध्यान में बहुत बाधा डाला, लेकिन आप ध्यान में टस से मस नहीं हुए, इसलिए क्षमा कर दीजिए। नारद बाबा सोचे कि शायद हम कामदेव को जीत लिए, इसलिए इसका बस नहीं चला। जब तक ध्यान में थे तो बाहरी कोई विषय वस्तु नहीं था, इसलिए मन कहीं पर किधरों नहीं जा रहा था, परमात्मा में लीन था। लेकिन जैसे ही अंदर से वह रस हटा, मन बहिर्मुखी हुआ, नारद बाबा के मन में घमंड हो जाता है कि मैं कामदेव को जीत लिया। इसलिए यहां से गए ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं कि आप एक बात जानते हैं? बोले कि क्या? बोले मैंने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ हाँ बढ़िया बात है, लेकिन ये बात को आगे मत बोलना। नारद जी के मन में होता है कि ब्रह्मा जी के भी हमारे प्रति ईर्ष्या है, इसलिए हमारी बड़ाई को ये देखना नहीं चाहते। वहां से चले गए शंकर भगवान के पास। भगवान शंकर से भी कहते हैं ऐसी बात। भगवान शंकर भी भगवान के माया को प्रणाम करते हैं और कहते हैं ये बात को आगे मत बढ़ाना। बोले कि इनको भी हमसे ईर्ष्या है। वहां से चले गए बैकुंठ, जहां पर क्षीरसाई भगवान विष्णु विराजमान थे। वहां गए और कहते भगवान एक बात जानते हैं? बोले क्या? हमने कामदेव को जीत लिया। बोले कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात को हाँ बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे जैसे ऋषि अगर कामदेव को ना जीते तो भला कौन जीत सकता है? नारद बाबा तो खुले नहीं समा रहे थे। भगवान ने सोचा कभी मेरे भक्त के अंदर में अहंकार का अंकुर हुआ है और कहीं उससे विशाल वृक्ष हो जाएगा तो फिर उसको काटने में हमें ही मेहनत लगेगा। इसलिए अभी अंकुर को ही अगर पूज दिया जाए तो फिर इसका जन्मेशन ही खत्म हो जाएगा, विशाल वृक्ष नहीं बनेगा।